प्रेम पथ राधा स्वामी भाग पहला वचन 15वां। सच्ची शरण और सच्ची करनी के लिए किन बातों का पहले निर्णय करना चाहिए। राधा स्वामी मत के हर एक सत्संगी को चाहिए कि 3 बातों को अच्छी तरह निर्णय करके समझ ले और उनकी सच्ची प्रतीत मन में धारण करे। तब सच्ची शरण कुल मालिक राधा स्वामी जाल की थोड़ी बहुत मन और चित्त और सूरत से ली जाएगी और थोड़ा बहुत अभ्यास, सुमिरन, ध्यान और भजन का सचौटी के साथ बन आवेगा और उससे जीव का कार्य एक दिन बन जाएगा। वे 3 बातें ये हैं। पहले प्रतीत इस बात की कि राधा स्वामी जाल कुल मालिक और सर्व समर्थ हैं और हर वक्त घट घट में मौजूद हैं। दूसरे यह कि सूरत यानी जीव उनकी अंश है, जैसे सूरज और सूरज की किरण। तीसरे यह कि बिना सूरज शब्द के अभ्यास के और कोई मार्ग धुर पद में सहज और निर्विघ्न तौर से पहुंचाने वाला नहीं है और न इससे बढ़कर दूसरा रास्ता रचा गया है। जब इन बातों की पूरी प्रतीत मन में आ जाएगी या कोई संशय या भ्रम इनके सच्चे होने की निस्बत नहीं रहेगा, तब कुछ अभ्यास बन पड़ेगा और उसका फायदा भी अंतर में मालूम पड़ेगा। फिर थोड़ा बहुत सच्चा भाव और सच्चा भय सच्चे मालिक का मन में पैदा होगा और उसी माफिक जीव का व्यवहार अंतर और बाहर संभलता जाएगा और दिन दिन प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन पूर्ण प्रेम हासिल हो जाएगा। अब इन तीनों बातों का निर्णय खोलकर किया जाता है और वह इस दृष्टांत से अच्छी तरह हर एक की समझ में आ सकता है। देखो, किसी दरख्त का बीज जैसे दाना खसखस जो कि पोस्त या अफीम का बीज है, किस कदर छोटा है, पर उस पर 3 तह यानी गिलास चढ़े हुए हैं और उसके अंदर मग्ज सफेद रंग का है और उस मग्ज के किसी मुकाम पर उस बीज की रूह सूरत का बासा है। ये गिलास जो तह के माफिक चढ़ रहे हैं उसके दरख्त के स्थूल और सूक्ष्म रूप का मसाला लिए हुए हैं। जब उस दाने की रूह या सूरत के मुकाम से कुल्ला फूटता है यानी आदि धार सूरत की प्रकट होती है, उसी वक्त से 5 तत्व और 3 गुण और रोशनी और बिजली और खींच शक्ति और हटाव शक्ति और चुंबक शक्ति वगैरह उसी वक्त से उस दरख्त के रूप के बनाव में आपस में रल मिलकर सब तरह की मदद देते हैं और आकाश से मसाला खींचकर उस दरख्त का पूरा रूप बनाते हैं। और जब तक की सूरत उस देह यानी दरख्त में बासा है, तब तक ये शक्तियां और तत्व और गुण उसकी ताबेदारी में हाजिर रहकर आपस में मेल के साथ कार्रवाई करते हैं और कोई कोई इनमें से एक दूसरे के विरोधी भी हैं, पर जब तक सूरत मौजूद है वह विरोध अंग जाहिर नहीं होता और जब सूरत देह को छोड़ देती है तब वह सब आपस में बिगड़कर उस देह के रूप को बिगाड़ देते हैं और जो मसाला के आकाश से लिया था वह भी जर्रा जर्रा होकर फिर आकाश में मिल जाता है। इसी तरह सब देहियों की रचना का हाल समझ लेना चाहिए। क्या मनुष्य, क्या चौपाए, क्या परंड, क्या कीड़े मकोड़े, क्या दरख्त और वनस्पति, सबके बीज में सूरत कई तह या गिलाफों के अंदर मग्ज में गुप्त रहती है और जब समय पाकर अपने कहीं प्रकट करती है, उसी समय से जिस कदर रचना का मसाला है और जितनी शक्तियां हैं वे सब उसकी ताबेदारी में हाजिर रहकर उसकी रचना के विस्तार में मदद देते हैं। इससे जाहिर है कि ये अंश समृद्ध और ताकत वाली है और कुल रचना के मसाले और शक्तियों पर इसका हुक्म है। यानी
जिस कदर रचना की इस श्लोक में दिखाई देती है वह सूरत की हुई है। यानी सूरत अंश जो कि किरण रूप होकर सच्चे मालिक के चरणों में से अपनी धार पर सवार होकर इस देश में आई है, वह हर एक देह में बैठकर कार्रवाई करती है। असल में वही सत्य है और बाकी नाम और रूप जो नजर आता है वह उसके आश्रय सत्य मालूम होता है, पर सूरत के देह छोड़ने पर नष्ट हो जाता है। जब इस किरण रूप सूरत अंश की ऐसी गति है और समर्थता है और सूरतें बेशुमार इस रचना में आई हैं, तो वह भंडार जहाँ से कि सब सूरतें आई हैं, कुल का मालिक और सर्व समर्थ और सर्व ज्ञान और सर्व ज्ञान सर्व आनंद का रूप साबित हुआ। ये बात साफ जाहिर है कि जिस कदर आनंद और रस और स्वाद जीव को इस देह में मिलता है वह सूरत की धार में है, क्योंकि जो वह धार इंद्री के स्थान पर न आवे तो उस इंद्री के भोग में कुछ भी रस न मालूम पड़ेगा। इसी तरह जितनी किताबें और इल्म और हुनर और कारीगरी वगैरह जो इस लोक में मनुष्य या जानवरों से जाहिर हुई या होती हैं, उन सब का भंडार वही देहधारियों की सूरत है। इससे सूरत और कुल मालिक राधा स्वामी का आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप होना साबित हुआ। यानी कुल मालिक राधा स्वामी सर्व समृद्ध और महा आनंद और महाज्ञान स्वरूप हर एक घट में मौजूद हैं और यह जीव यानी सूरत उनकी अंश है, क्योंकि जो शक्तियां कुल मालिक में हैं वह इस सूरत में भी मौजूद हैं। कुल मालिक की मौज से कुल रचना हुई और हर एक सूरत अंश उसी कायदे के माफिक एक एक पिंड रचकर उसका विस्तार करती है। और पिंड और ब्रह्मांड की रचना एक सी है और एक ही दौर और कायदे के बमूजिब होती है। सिर्फ इतना फर्क है कि वो छोटी है और ये बड़ी है, पर जो दर्जे और कार्रवाई बाहर की बड़ी रचना में जारी हैं वैसे ही पिंड में भी है। कुल रचना धारों की है। जितनी देहें हैं सब तार या धारण से बनी हैं। जैसे कपड़ा तारों से बुना जाता है या दरख्त के डाले और डालियां तारों के मुट्ठे हैं, इसी तरह मनुष्य की देह धार या तारों से बनी हुई है और यह एक एक तार या रग एक एक नल है जिनमें होकर धार जारी रहती है। यही बनावट कुल देह की है। जब कोई बोलता है तो आवाज की धार के वसीले से बोल सुनाई देता है, ऐसे ही दृष्टि की धार के वसीले से दुनिया दिखलाई देती है। जब कुछ रचना नहीं हुई थी तब प्रथम कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों से धार प्रकट हुई। ये धार शब्द और ज्ञान और प्रकाश की धार है। इसी से सब रचना ऊपर नीचे के लोगों की हुई। कुल मालिक राधा स्वामी जाल का तख्त हर एक के घट में मौजूद है और वहीं से सूरत यानी ज्ञान की धार उतरकर जाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश और ब्रह्मांड और पिंड की रचना करती चली आई। और पिंड में दोनों नेत्रों के मध्य में अंतर की तरफ बैठकर मन और इंद्री और अंग अंग को अपनी धारों की ताकत दे रही है। और जो कि सूरत की धार ही आनंद और रस और स्वाद और ज्ञान की धार है, तो उसी के सबब से रस और आनंद देहधारियों को इंद्रियों के द्वारे प्राप्त होता है। अब जो कोई चाहे कि इस धार के भंडार में जो कि पूर्ण आनंद और पूर्ण रस और पूर्ण ज्ञान का खजाना है, पहुंचकर परम आनंद और हमेशा के सुख को प्राप्त होवे, तो उसको चाहिए कि इस धार को पकड़कर उसके भंडार यानी कुल मालिक राधा स्वामी के चरणों में लौट जाए और सिवाय इसके और कोई जुगत या रास्ता उस भंडार के प्राप्ति का नहीं है। पिंड में मलिन माया निर्मल चैतन्य के साथ मिली हुई है और इस सबब से यहाँ देहियों का जल्दी भाव और अभाव यानी जन्म मरण होता है। और ब्रह्मांड में शुद्ध माया की
निर्मल चैतन्य के साथ मिलौनी है। वहाँ की रचना की देहियों का बहुत काल पीछे अभाव होता है और निर्मल चैतन्य देश में, जो कि संतों का अथवा सच्चे मालिक का देश है, सब देहियां रूहानी यानी चैतन्य की बनी हुई हैं। वहाँ जन्म मरण और काल क्लेश बिल्कुल नहीं है। इस सबब से वहाँ का परमानंद और विलास सदा एक रस रहता है। इस देश की आज तक किसी मत को जो दुनिया में जारी है खबर नहीं हुई, उसका हाल और वहां पहुंचने की जुगत शब्द यानी सूरत और ज्ञान की धार पर सवार होकर इस युग में दया करके कुल मालिक ने आप संत रूप धर के बताई। जो कोई अपना सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे वो सूरत शब्द योग का अभ्यास करके निज घर में पहुंच सकता है। और जितनी धारें जैसे प्राण की धार और दृष्टि की धार और अमी की धार हैं, वे सब ब्रह्मांड यानी उस देश से जहाँ की निर्मल चैतन्य की निर्मल माया के साथ मिलनी हुई है निकली है। इनमें से किसी धार को पकड़कर जो कोई चलेगा वह ब्रह्मांड से आगे नहीं जा सकता है। इस वास्ते उसका जन्म मरण भी चाहे बहुत काल के पीछे होवे छूट नहीं सकता और पूर्ण आनंद बेमिलौनी माया के उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इस सबब से संतों ने कतई हुक्म दिया है कि जो अपने जीव का सच्चा कल्याण चाहे वो शब्द की धार को पकड़कर चले तो एक दिन अभ्यास करता हुआ निज घर में पहुंच जावेगा। और मालूम होवे कि मालिक को सब कोई अरूप कहते हैं, तो अरूप का ध्यान किसी तरह नहीं बन सकता, पर शब्द जो उसके चरणों से प्रकट हुआ है वह भी अरूप है। उस शब्द के आश्रय मालिक का ध्यान और उसकी धार को पकड़कर उसके चरणों में पहुंचना मुमकिन है और किसी तरह से न तो उसका ध्यान हो सकता है और न वह मिल सकता है। समतों में कहा है कि आदि में शब्द हुआ और शब्द ही मालिक का स्वरूप है और शब्द मालिक के संग है और सब रचना शब्द से हुई। फिर जाहिर है कि जो कोई शब्द की धार को पकड़कर चलेगा वह उस पद में जहाँ से कि आदि में शब्द प्रकट हुआ पहुँच सकता है और किसी तरह उस पद की प्राप्ति हरगिज मुमकिन नहीं है। ऊपर की लिखी हुई दलीलों से साबित है कि सिवाय सूरज शब्द के अभ्यास के और कोई जुगत धुत पद में पहुंचने यानी सच्चे मालिक से मिलने की नहीं है। और जो कि शब्द की धार ही ज्ञान और सूरत या रूह की धार है और सूरत या ज्ञान से जो कि कुल रचना की पैदा करने वाली और चैतन्य करने वाली और पालन करने वाली है, बढ़कर और कोई धार नहीं है। तो इससे साबित हुआ कि शब्द योग से बढ़कर और कोई जुगत सच्चे मालिक से मिलने की रचना भर में नहीं है। अब जीवों को इख्तियार है, चाहे इस बात को माने या न माने, पर जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी परमात्मा का है वह तो संतों के वचन के माफिक सूरज शब्द योग का अभ्यास करेगा और जिनके मन में इस लोक या परलोक के भोगों और मान बढ़ाई की चाह है वे लोग संतों के वचन को नहीं मानेंगे और अनेक रास्ते और युक्तियां जो पिंड के ऊंचे देश में अथवा ब्रह्मांड में पहुंचने की हैं उन्हीं में भ्रमते और भटकते रहेंगे और उन्हीं देशों के आनंद को परम आनंद और वहां के मालिकों को सच्चा मालिक मानकर उसके आगे जो कि संतों का देश है और जहां सच्चे मालिक का दर्शन प्राप्त हो सकता है चलने और पहुंचने की इच्छा नहीं करेंगे, बल्कि जो उनको समझौती दी जाएगी तो बजाय मानने के वाद विवाद करेंगे और झूठी और बेफायदा तकरार उठाकर संत वचन की प्रतीत नहीं लावेंगे और ऐसे जीवों के वास्ते संत मत का उपदेश भी नहीं है। जबकि सत्संग में निर्णय करके सच्चे परमार्थी को इन तीन बातों का निश्चय हुआ कि राधा स्वामी दयाल कुल और सच्चे मालिक और सर्व समर्थ हैं और जीव उनकी अंश है
और सुरक्षित योग की कमाई से जीव काल और माया देश से न्यारा होकर अपने निज घर नहीं जाल देश में पहुंच सकता है और किसी तरह नहीं, तब उसको चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल की शरण दृढ़ करके और संतमत के भेदी से जुगत सुरक्षित योग की दरियाफ्त करके इसी अभ्यास को जितना बन सके नेम से रोजमर्रा करता रहे और उनकी दया को अपने अंतर में परख करता हुआ चले और अपने मन और इंद्रियों की चाल की भी निरख परख करता रहे और जब तक चरणों में वास्ते प्राप्ति दया के प्रार्थना भी करता रहे, तो राधा स्वामी जाल की मेहर से जिन दिन उसका कार्य बनता जावेगा और प्रीत प्रति चरणों में बढ़ती जावेगी और उनकी दया से एक दिन कार्य पूरा हो जावेगा। इस तरह हर एक सच्चा परमार्थी अपने जीव का कल्याण राधा स्वामी जाल की दया के बल से कर सकता है और जीते जी कोई दिन अभ्यास करके अपने सच्चे उद्धार का सबूत अंतर में देखकर उसका पूरा यकीन और विश्वास कर सकता है और ज्यों ज्यों ऐसी प्रतीत बढ़ती जावेगी उसके साथ ही प्रेम भी बढ़ता जावेगा और एक दिन प्रेम सिंध या सच्चे मालिक से मेला हो जावेगा और फिर जन्म मरण और काल क्लेश से पूरा छुटकारा हो जावेगा।